हेलो बच्चों, नमस्कार। एक और बड़ी अपडेट। देश भर के भर्ती आयोग जानेंगे साक्षात्कार की बारीकियां। एक और बड़ी खबर है। देश भर यानी पूरे देश के जो भर्ती आयोग हैं वो साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू की बारीकियों से चिर परिचित होंगे। दूसरी तरफ 5 शहरों में शिक्षा की अलख जगाएगा रेलवे। ये भी खबर है। ओटीआर लागू करने में गढ़े मानक। तो एकल अवसरीय यानी ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ना, लागू करने में भी यूपी पीएससी ने मानक गढ़े हैं। इससे पहले कुछ ही आयोग ने यह व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सका। यूपी पीएससी ने जनवरी में ओटीआर लागू करने की घोषणा की और 9 महीने में 11.30 लाख अभ्यर्थी ओटीआर करा चुके हैं। पिछले एक महीने में 7 लाख ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आयोग का मानना है कि राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक का विज्ञापन जारी होने पर ओटीआर की संख्या 25 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। तो देखिए, प्रयागराज प्रमुख संवाददाता। देश भर के लोक सेवा आयोग पारदर्शी साक्षात्कार की बारीकियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सीखेंगे। यूपी यूपीपीएससी में 18 दिसंबर को साक्षात्कार तकनीकी की पद्धति पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य सम्मिलित होने जा रहे हैं। दरअसल यूपीपीएससी ने पिछले कुछ समय में साक्षात्कार प्रक्रिया में काफ़ी सुधार लाने के साथ ही इसे पारदर्शी व भरोसेमंद बनाया है। प्रदेश की सबसे बड़ी सेवा पीएससी है ना, पीसीएस के लिए पहले सिर्फ विषय विशेष बड़े संस्थानों के प्रोफेसर के साथ कार्यरत व पूर्व आईएएस आईपीएस को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता था, लेकिन 1.25 साल पहले इसका दायरा बढ़ाते हुए प्राथमिकता के तौर पर विश्वविद्यालयों के कुलपति, पूर्व न्यायाधीश, कार्यरत व पूर्व आईएएस आईपीएस, सेना में ब्रिगेडियर से ऊपर के अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक और केंद्र सरकार में क्लास 1 अधिकारियों को बुलाया जाने लगा। हाल ही में सीधी भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% और साक्षात्कार के 25% अंकों के आधार पर चयन का निर्णय लिया गया। पहले सीधी भर्ती में साक्षात्कार के 100% अंक के आधार पर चयन होता था। कुछ प्रतियोगी छात्र साक्षात्कार में भेदभाव के आरोप लगाते हुए स्क्रीनिंग के अंक भी जोड़ने की मांग करने लगे। इसके अलावा साक्षात्कार के लिए कोडिंग और इंटरव्यू बोर्ड अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी पहले ही इतनी गोपनीयता कर दी थी कि किसी को भी अंतिम समय तक पता नहीं होता था कि कौन अभ्यर्थी किस बोर्ड में साक्षात्कार देगा। यहाँ है 5 शहरों में शिक्षा की अलग जगह आएगा रेलवे। क्या करेगा रेलवे? प्रयागराज मंडल के रेल कर्मियों के नेतृत्व में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स तथा ड्रीम्स वीवर्स एसोसिएशन की संयुक्त टीमें पहले रेलवे पटरियों के पास रहने वालों की सूची तैयार करेंगी। इसके बाद बच्चों की उम्र के हिसाब से स्कूलों में दाखिला कराएंगी। छोटे बच्चों के लिए उनके घरों के आसपास ही क्लास लगाई जाएगी। परिवार की आय का ब्यौरा जुटाया जाएगा। उन्हें रोजगार के अवसर और जानकारी दी जाएगी। परिवार के बीमार सदस्य को अस्पताल ले जाकर इलाज कराया जाएगा। तो ये 5 शहरों में शिक्षा की जो रोशनी है, अलग जो है वो जगाने वाला है रेलवे। आसपास के क्षेत्र में स्कूल और जो कॉलेज है वो तलाशे जाएंगे और बच्चों को उसमें भेजा जाएगा।